मैं इस वक्त मंडी बहाउद्दीन के गांव प्राण कहार में मौजूद हूं। मैंने आज तक जितने भी देहात घूम कर देखे हैं उनमें माली लिहाज से चंद ज़्यादा मुस्तहकम गांव में एक आता है। खैर, मेरा मकसद गांव की माली लिहाज से मजबूत होने की तारीफ करना नहीं, मैं यहाँ अपने किसी दोस्त के साथ काम से आया था। मुझे हैरत का झटका लगा जब मेरा दोस्त मुझे पीछे बताकर कुछ और करने को लाया था और यहाँ आकर वो किसी और मकसद में पड़ गया था। वो अपनी महबूबा के कहने पर यहाँ आया था और उसे काले जादू के ज़रिए हासिल करना चाहता था। यहाँ सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्स काले जादू का काम करता था। उसके जादू से बहुत सारे लोगों ने अपने मतलब निकाले थे। उसकी कई एक मिसालें हमारे पास मौजूद थीं, इसलिए मेरे दोस्त भी यहाँ आए थे। मुझे दुख इस बात का था कि पीछे मेरा दोस्त मुझे किसी रिश्तेदार से मिलाने के बहाने लाया था और यहाँ आकर वो अपने मकसद में पड़ गया। खैर, अब मैं उसके साथ मौजूद था, उसको छोड़कर भी जा नहीं सकता था, इसलिए मैं भी बैठ गया। जो शख्स काला जादू करता था उसका फर्जी नाम खादिम वज़ीर रख लेते हैं। खादिम के डेरे से 3-4 एकड़ दूर ही हमें मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियां मिलना शुरू हो गई थीं, जिसमें ज़्यादा तादाद उल्लू, गीदड़ और सूअर की थी और उसके अलावा बकरों की सिरियां भी वहां पर मौजूद थीं। बाहर से वो डेरा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर से इंतहाई वेल फर्निश था और बहुत ही पुरअसरार माहौल था। उसमें एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। शाह साहब खुद अंदर तशरीफ़ फरमा थे। बाहर कुछ ख़वातीन और मर्द बैठे हुए थे, जिनकी कुल तादाद 15 के करीब थी, जिसमें से 6-7 ख़वातीन और 6-7 मर्द होंगे। इतनी देर में हम दोनों भी वहां पहुंच गए। मेरे जिस दोस्त ने वो काम करवाना था उसने पहले शाह साहब से कोई लिंक निकाल रखा था, इसलिए जो ही हम उनके डेरे पर पहुंचे हमें अंदर बुला लिया गया और हमें दूसरों की निस्बत ख़ास प्रोटोकॉल दिया गया। हम अभी अंदर जाकर शाह साहब के पास बैठे ही थे कि हमारे फ़ौरन बाद एक खातून भी दाखिल हुई, जो बज़ाहिर मजबूत माली हैसियत रखती थी, खूबसूरत थी, बेहतरीन लिबास पहना हुआ था और हर लिहाज से मुकम्मल और पुरकशिश खातून थी। लेकिन उसके बावजूद मुझे उसे देखकर कोफ्त महसूस होने रहेगी और मुसलसल मुझ पर वो आंखें गाड़े हुई थी। वो खातून हमारे सामने अपना मसला बताने से हिचकिचा रही थी और हम भी उसके सामने अपना मसला बयान करने से गुरेज कर रहे थे। इसी दौरान शाह साहब ने इंतहाई बद तहजीबी और बदतमीज़ी से मुखातिब करते हुए गंदी सी गाली दी और साथ ही अपने कदमों में बैठे हुए शख्स को राज़ी करने यानी जिनसी हवस पूरी करने का कहा। शाह साहब की आवाज़ इतनी बुलंद थी कि यकीनन बाहर बैठे लोगों ने ये बात सुनी होगी, लेकिन यकीनन हमारी तरह बाकी लोग भी एक दूसरे से अनजान होंगे, इसलिए कोई भी किसी को ज़ाती तौर पर नहीं जानता था। लिहाजा हर किसी को पता था कि जो कुछ भी करने आए हैं वो मामला कभी भी उनके अजीज़ व अक़ारब तक या जिस शख्स के खिलाफ वो करने आए हैं उस तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए किसी को किसी से ख़तरा नहीं था, मगर इसके बावजूद वो खातून शाह साहब की ये बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाई। उसने ना हामी भरी ना इनकार किया, लेकिन उसकी खामोशी को शाह साहब ने इनकार समझ लिया और उसे फिटकार करने लगे। शाह साहब का रवैया बता रहा था कि वो खातून से पहले ऐसा काम लेते रहते हैं, लेकिन खातून की खामोशी बता रही थी कि शायद वो पहली बार ये काम करने जा रही है। खातून थोड़ी देर तज़ब्ज़ुब का शिकार रही और शाह साहब की बात सुनती रही। शाह साहब की बुलंद आवाज़ सुनकर बाहर से 2-3 उनके चेले भी अंदर आ गए। वो भी खामोशी से एक साइड पर खड़े हो गए। इसी दौरान बाहर से कुछ तमाशाई भी अंदर दाखिल हुए, जो कि बाहर अपने मसाइल हल करवाने के लिए बैठे हुए थे। शाह साहब बोले जा रहे थे, लेकिन खातून टस से मस नहीं हो रही थी। खातून ने एक छोटे से बच्चे को उठा रखा था। शाह साहब ने सबके सामने खातून से कहा कि तुम अब भी उनके सामने बाकिरदार बन रही हो। अगर तुम इतनी बाकिरदार हो तो इन सब के सामने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठा दो कि ये तुम्हारे ही शोहर की औलाद है। और खातून की जगह मैं होता तो इतनी फटकार सुनने की बजाय पहली बार ही मुड़कर वापस चला जाता। फिर अगर मैं बाकिरदार होता तो यकीनन अपने किसी काम से ऐसे किसी घटिया शख्स के पास आता ही ना, और अगर आता भी तो इस किस्म की कसम उठा देता कि ये मेरी औलाद है। अगर वो मेरी औलाद होती तो मैं खातून से भी कुछ इस किस्म के रद्द अमल की तवक्को कर रहा था, लेकिन मेरी तवक्को के बरक्स वो उठी। एक मुलाजिम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर चल दी। यकीनन उस शख्स ने अपनी जिनसी ख्वाहिश इस खातून पर ज़रूर पूरी की होगी, लेकिन खैर वो सब कुछ हमारे सामने नहीं हुआ। इस बारे में कुछ भी वसूख के साथ नहीं कह सकता। खैर, इसी दौरान हमारे लिए चाय के साथ कुछ और लवाजमात आ गए, मगर न जाने क्यों अब मुझे सारे माहौल से कराहत आने लगी थी। मैं चाहकर भी चाय नहीं पी सका, उन लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो सका। मुझे शाह साहब के चीलों ने बहुत समझाया, बहुत कहा, यहाँ तक कि शाह साहब ने भी कहा, लेकिन मैं फिर भी उनके हुक्म की तामील नहीं कर पाया। मुझे शाह साहब के गैज़ व गज़ब से भी डराया गया।
میں نے اس کے बावजूद भी उनसे माजरत कर ली। शाह साहब ने हमें थोड़ी देर यहीं बैठे बैठे इंतज़ार करने को कहा और बाकी लोगों के मसाइल सुनने लगे। यकीन करें मेरे वहाँ बैठे बैठे उन्होंने जितने लोगों को तावीज़ दिए वो सब इंतहाई गलीज़ चीज़ों से लिखे हुए थे। खैर इस अमल से फ़ारिग होने के बाद शाह साहब हमारी तरफ मुतवज्जा हुए ही थे कि खातून और उनका वो ग़ुलाम भी आ गए। शाह साहब ने खातून को वहीं गुस्ल करने का हुक्म दिया। खातून गुस्ल करने लगी और गुस्ल से जो पानी जमा हुआ वहाँ उस पानी में एक उल्लू को गुस्ल दिया गया और उस उल्लू को वहीं मेरे सामने काट दिया गया। काटने के बाद उसके खून से एक तावीज़ लिखा गया और वो तावीज़ उस खातून के बालों में बांधकर उसे मेरे दोस्त के हवाले कर दिया गया। मेरे दोस्त ने वो तावीज़ पकड़ लिया और साथ ही शाह साहब ने उस खातून को कहा कि तुम चली जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा और उसके बाद हम लोग फारिग हो गए। शाह साहब ने हमें थोड़ी देर बैठने और गपशप करने के लिए कहा। मैं तो नहीं चाहता था लेकिन मेरे दोस्त ने उनकी वो दावत कबूल कर ली और वहीं बैठे रहे। मुख्तलिफ लोगों के मसाइल सुनकर मैं हैरान होता रहा। इस दौरान जब फारिग वक्त आया तो मैंने उस खातून के मुतालिक और उसकी मजबूरी के मुतालिक पूछा तो शाह साहब ने बताया ये औरत ज़ात की माछी है, ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ही ताल्लुक़ रखती है और इस खातून को कोई मजबूरी नहीं बल्कि ये इस वक्त अपनी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए मेरे पास आई है। इसका अपने नफ्स पर काबू नहीं था और इस नफ्स की ख्वाहिश की तकमील के लिए ये मेरे पास पहली बार आई थी। इसका शौहर बैरून मुल्क होता है। ये उसकी सारी कमाई मुझ पे लुटा जाती है, मेरे ज़रिए तवीज़ लेकर जाती है और जिसकी वजह से इसके सास और ससुर बिस्तर पर पड़े हैं और ये अपने ही घर में महफूज रहकर अमाले बद करती रहती है। मैं चाहकर भी शाह साहब से ये नहीं कह पाया कि इसके अमाले बद में इससे ज़्यादा आप गुनहगार हैं। खैर हम लोग तकरीबन नमाज असर के वक्त तक वहाँ रुके और शाह साहब से गपशप होती रही। मैं उनसे उनके मुख्तलिफ कारनामों के मुतालिक पूछता रहा और वो खुशी से हमें बताते रहे। यकीन करें मुझे एक बार भी उनकी बातों पर यह नहीं लगा कि ये शख्स मुसलमान है, ना ही उनके किसी अमल से ये नजर आया, बल्कि उठते हुए उन्होंने मेरे दोस्त के कंधे पर हाथ रखा और उसे कहा कि तुम हमारे अजीज हो, अगर तुम कभी दिल पिशोरी करना चाहो तो यहाँ आ जाया करो। मैं उनकी इतनी बड़ी ऑफर देखकर हैरान रह गया। दौरान गुफ्तगू शाह साहब ने अपनी कामयाबी के बहुत सारे किस्से सुनाए और साथ ही बताया कि मैंने अपने इस मुलाजिम को खुश इसलिए किया है कि मेरे तावीज़ की कामयाबी में सबसे ज़्यादा हाथ इसका होता है, क्योंकि मैं जो भी तावीज़ देता हूँ उसके बदले में एक तावीज़ मुझे किसी ऐसी लड़की की कब्र में रखना होता है जो नई नवेली दुल्हन बनी हो और पहली रात ही उसकी मौत हो गई हो, यानी या वो कत्ल कर दी गई हो या फिर वो अपनी मौत पर आप मर गई हो या फिर किसी हादसे का शिकार हो गई हो। और ऐसी कब्रों मैंने मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में ढूंढ रखी हैं, लेकिन इन कब्रों में तवीज़ जिस टाइम रखना होता है उस वक़्त के लिए मेरे पास फ़कत यही मेरा एक ग़ुलाम है जो मेरे काम आता है। इस औरत ने पहले कई बार मेरी ख्वाहिश की तकमील की, लेकिन आज मेरा अपना मूड नहीं था तो मैंने अपने इस ग़ुलाम को खुश करने के लिए इसको राज़ी किया। औरत अगर अकेली होती तो मेरी ये ख्वाहिश फ़ौरन पूरी कर देती, मगर शायद वो आपकी वजह से हिचकिचा रही थी, इसलिए मुझे इसकी औकात उसे दिखाने के लिए ये कसम उठवाना पड़ी कि ये बच्चा भी तुम्हारा नहीं है, ताकि इसका किरदार आप लोगों पर भी वाज़ेह हो जाए और इसे भी पता चल जाए कि मैं इसकी हकीकत से किस हद तक वाकिफ़ हूँ। खुद को शाह साहब कहलवाने वाले उस शख्स से मुझे घिन आ रही थी, लेकिन मैं इसके बावजूद उसकी इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उसकी वजह से मुझे कम से कम 4 से 5 कहानियाँ मिल गई हैं जो इसकी अपनी ज़बानी बयान की गई हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपके सामने वो भी बयान करता रहूँगा जिस तरह इस खातून की कहानी आपके सामने बयान कर दी है।